लोगों ने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। उसका यूनिट होता है कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर उसको बोलते हैं। 1 एम्पियर का डिफिनीशन हो गया था और कुछ हमने न्यूमेरिकल्स लगाए थे। उसको क्वांटाइजेशन आप चार्ज भी पढ़े थे, क्यू इक्वल टू एन ई। हमने बताया था कि एक कूलाम में कितने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 1018 इलेक्ट्रॉन। ये सारी बातें हो गई थी। कुछ 4 क्वेश्चन भी लगाए थे, 3 इंटेक्स का, 1 एग्जाम्पल का। अब यहाँ पे लिखा है मोर टू नो, और जाने या इसे भी जाने। फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड द वायर। वायर जो है, वायर के अंदर चार्ज किस प्रकार से चलता है ये हमको बताना है। हाउ डज अ मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन कह रहा है मेटल किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, चलाती कैसे है। यू वुड थिंक, क्या आप सोचते हैं, डैट अ लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वुड हैव ग्रेट डिफिकल्टी पासिंग थ्रू अ सॉलिड कंडक्टर। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है तो उसको पास होने में काफ़ी कठिनाई होती है। जैसा आप सोच सकते हैं, इनसाइड द सॉलिड के अंदर एटम्स आर पैक्ड, एटम एक दूसरे से पैक रहते हैं, विथ वेरी लिटिल स्पेसिंग बिटवीन, उनके बीच में स्थान बहुत कम होता है। हमने पढ़ा था ना केमिस्ट्री में कि सॉलिड है उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है। बट इट टर्न्स आउट दैट इलेक्ट्रॉन आर एबल टू ट्रेवल थ्रू द परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल। जबकि ये संभव है कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग कर सकता है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ सकता है स्मूथली एंड इजीली, बहुत ही आसानी से, ऑलमोस्ट एज इफ दे वेयर इन वैक्यूम, अगर वो वैक्यूम में है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर हाउएवर इज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम चार्जेज इन एम्प्टी स्पेस व्हेन स्टडी करंट, जब स्टडी करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर के थ्रू बहता है, इलेक्ट्रॉन इन इट मूव विद अ सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, तब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक ड्रिफ्ट स्पीड से चलते हैं। क्या कह सकते हैं आगे हम कि ड्रिफ्ट स्पीड क्या है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। वन कैन कैलकुलेट दिस ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ टिपिकल कापर वायर। एक कापर वायर लेते हैं, उसे मेजर करते हैं, कैरिंग ए स्मॉल करंट, उसके अंदर एक स्मॉल करंट भेजते हैं। इट फाउंड टू बी एक्चुअली वेरी स्मॉल, ये पाया गया कि बहुत ही छोटा है, ऑफ आर्डर 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड के आर्डर का पाया गया। हाउ इज इट देन द इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप एज सुन एज टर्न द स्विच ऑफ। ये कैसे संभव है कि जैसे हमने स्विच ऑन किया इलेक्ट्रिक लाइट जल जाए, जबकि इसकी स्पीड क्या है, बहुत ही कम है। इट कैन नॉट बी करंट स्टार्ट ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई। तो ये ऐसा नहीं है कि एक टर्मिनल से बस इलेक्ट्रॉन चलेगा तो ये सप्लाई हो सकता है। फिजिकली रीचेज द अदर टर्मिनल थ्रू द बल्ब बिकॉज फिजिकल ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टिंग वायर इज वेरी स्लो प्रोसेस। तो इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट कराने में बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो ऐसा कैसे हो सकता है। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ द करंट फ्लो विच टेक्स प्लेस विथ स्पीड क्लोज द स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट जो है उसकी स्पीड के बराबर इलेक्ट्रॉन, लाइट की स्पीड के बराबर ही करंट का मूवमेंट होता है। जैसे हमने स्विच ऑन किया बल्ब जल गया। इन फैसिनेटेड बट इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। डू यू फील लाइक द प्रोबिंग दिस क्वेश्चन एट द एडवांस लेवल। आप जब आगे इसको पढ़ेंगे तो इसको बढ़िया से और समझेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको इसमें दिया नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ ड्रिफ्ट स्पीड है क्या। जैसे मान लीजिए यही वायर है, इस वायर इसको हमने क्या किया, बैटरी से ऐसे जोड़ दिया। अब इधर बैटरी से इलेक्ट्रॉन चलेगा, इधर से क्या होगा, करंट चलेगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन अगला पहुंचा यहाँ पे वायर पे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था उसको टक्कर मारा, वो इलेक्ट्रॉन इसको टक्कर मारा, वो इलेक्ट्रॉन इसको टक्कर मारा, ऐसे करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ेंगे। जब एक दूसरे टक्कर मार रहे हैं तो मान लेते हैं पहला एक दूसरा टक्कर मारा, उसका स्पीड v1, दूसरा टक्कर मारा उसका स्पीड v2। तो स्पीड ना करके वेलोसिटी कहें, उसकी वेलोसिटी v1 v2, यानी इसको टक्कर मारा डायरेक्शन बदल गया, इसको टक्कर मारा डायरेक्शन बदल गया। ऐसे टक्कर मारते हुए पूरे इलेक्ट्रॉन में जल्दी से चलेंगे। यानी यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँच रहा है, यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको ट्रांसफर कर दे रहा है। यानी जैसे स्विच हमने ऑन किया तुरंत इस वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मिल गया, क्योंकि ये एक दूसरे को फटाफट टक्कर मारेंगे। तो ऐसे ही मान लेते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को टक्कर लगा। अब ये टक्कर जो लगा इसी का एवरेज ही क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। और इस एवरेज में आता है श्रांति काल, यानी टाइम ऑफ रिलैक्सेशन।
यानी दो कॉन्स्टिट्यूटिवली टक्करों के बीच में जो टाइम लगेगा उन सब का एवरेज ही क्या कहलाता है, श्रांति काल कहलाता है। हिंदी में श्रांति काल, इंग्लिश में टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। उस टाइम ऑफ रिलैक्सेशन की वैल्यू निकालते हैं इसी तरह से, ठीक ना। जैसे मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये टक्कर एक दूसरे को मारते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जैसे ही टक्कर मार रहे हैं, हो क्या रहा है कि एक दूसरे को टक्कर ऐसे मारते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो टक्कर मार रहे हैं तो मान लेते हैं पहला टक्कर का वेलोसिटी v1, दूसरे का वेलोसिटी v2, तीसरे का वेलोसिटी v3, ऐसे बढ़ता जाएगा। मान लेते हैं n तक है, तो डॉट 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 प्लस vn अपान में n, यही एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। अभी वेलोसिटी टक्कर मार रहे हैं तो कुछ समय तो लगेगा, तो मान लेते हैं पहले का टाइम t1 है, दूसरे का t2 है, डॉट 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 tn है अपान में n, इसको क्या कहेंगे, टाउ कहेंगे। यही क्या है, टाउ या टाइम क्या है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है। सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन का। फोर्स का भी सिंबल है लेकिन वो अभी नहीं है। क्लियर है बात। तो उसी बात को ये कहना चाहता था, ये पूरी बात वही है। चलिए, कोई खास इससे मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एंड पोटेंशियल डिफरेंस का। जरा इसको समझ लीजिए। मैंने एक शब्द यूज किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो फील्ड जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज ले आने पर इस चार्ज पर चाहे इस चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगे, ठीक ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक ना, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक। मैंने क्या कहा कि इस चार्ज के चारों तरफ अगर किसी दूसरे चार्ज को ले आए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन। यानी इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेज, द एरिया अराउंड द चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे क्या कहेंगे, उस एरिया को नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम देंगे। तो अब मान लेते हैं ये वाला जो चार्ज था, ये वाला जो चार्ज है, इसके अंदर, इस एरिया के अंदर और कोई दूसरा हम चार्ज को Q0 को इनफाइनाइट से ले आ रहे हैं, और यहाँ पर एक पॉइंट P है, यहाँ पे एक पॉइंट ये O था, O पर ये पॉइंट था, हमने इनफाइनाइट से इसको यहाँ पर ले आए। जब इसको यहाँ पर ले आएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक ना, यही वर्क क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। कौन सा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी किसी भी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर ले आने में जो वर्क डन होता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे, व्हेन अ टेस्ट चार्ज कम, व्हेन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कम टू क्लोज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, डिनोटेड बाय V। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपान में Q0। अगर इस Q0 को अगर हम एक कर दें, एक कुलाम, यानी Q0 बराबर एक कुलाम, तो V किसके बराबर होगा, W के बराबर होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जब एक कुलाम चार्ज को इनफाइनाइट से किसी फील्ड के अंदर ले आने में जो वर्क डन होगा वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पोटेंशियल को V से डिनोट किया, वर्क को W से और चार्ज को Q0 से। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, कुलाम्ब होती है। तो देखिए, यानी इसकी V की पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, जूल पर कुलाम्ब। जूल पर कुलाम्ब को बोलते हैं वोल्ट, जूल पर कुलाम्ब, वोल्ट। हमने बताया था कि करंट को नापने के लिए एम्पियर मीटर का यूज करते हैं, ठीक ना, और उसको सीरीज में जोड़ते हैं। जबकि वोल्टेज नापने के लिए, यानी पोटेंशियल नापने के लिए वोल्टामीटर का यूज करते हैं और उसको पैरेलल में जोड़ते हैं। ये अभी आएगा, इसमें लिखा हुआ मिलेगा, हाँ, वोल्टामीटर, वोल्टेज मीटर, वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं होता है, उसमें जो मीटर लगाता है उसे वोल्टामीटर कहते हैं। तो यानी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर 1 कुलाम। यानी 1 वोल्ट का डिफरेंस हम पूछेगा तो क्या कहेंगे, व्हेन 1 कुलाम चार्ज कम टू क्लोज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल वर्क डन ऑफ 1 जूल इज नोन एज 1 वोल्ट। का एक डिफरेंस हम बता लेंगे। जब एक कुलाम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर
ले आने में 1 जूल वर्क डन होगा तो वही क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। Thank you for watching the video. Please like my video, share and comment on any topic. If you have, subscribe my channel and share this video. Thank you. और अपने व्यक्तित्व का ऐसा विकास करिए ताकि सभी लोग आपका सम्मान करें। जय हिंद।